आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करेंगे। बस्तर में होने वाले लोकसभा चुनाव के ठीक एक सप्ताह पहले नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। लाल दहशतगर्दों ने रोड ओपनिंग पार्टी पर एम्बुश लगाकर हमला किया। इस हमले में BSF के 4 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद जवानों में एक SI और 3 जवान शामिल हैं। साथ ही 2 जवान घायल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया, जहां दोनों जवानों का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। यह हमला कांकेर के पखांजूर से 35 किलोमीटर दूर मेहला जंगल में हुआ। नक्सलियों ने जवानों को एम्बुश में फंसाने के बाद पहले फायरिंग की, जिसके बाद 35 से ज्यादा IED ब्लास्ट किया। हमले के दौरान नक्सलियों ने देसी मोर्टार भी दागे, जिससे सुरक्षा बल के 4 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। बाकी जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे वो जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद से इलाके में सर्चिंग जारी है। जो जवान शहीद हुए हैं उनमें BSF के SI सवनी बोरो, आरक्षक S रामकृष्ण, आरक्षक सोमेश्वर और आरक्षक इशरार खान हैं। वहीं सहायक कमांडेंट गोपू राम और निरीक्षक गोपाल राम घायल हैं। घायल जवानों को शुक्रवार की सुबह गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद सभी के पार्थिव शरीर गृहग्राम को रवाना कर दिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री TS सिंहदेव के साथ CM भूपेश बघेल ने भी शहीद जवानों के प्रति संवेदना जताई। CM ने कहा कि देश में लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है, ऐसे में नक्सली हमले कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि नक्सली चुनाव नहीं होने देना चाहते। तो वोटिंग से 7 दिन पहले नक्सली हमला हुआ है, जहां 11 अप्रैल और 18 अप्रैल को कांकेर में वोटिंग होनी है। इस बीच नक्सलियों की आमद लगातार बढ़ती जा रही है और कांकेर के सुदूर इलाकों में नक्सली अपने पैठ जमा रहे हैं। BSF के 4 जवान शहीद हुए। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। घात लगाकर हमला किया नक्सलियों ने, जिसके बाद जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। 4 जवान अचानक हुई इस गोलीबारी में शहीद हो गए। जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया। रायपुर में घायल जवानों का इलाज जारी। तो चुनाव से पहले बड़ा नक्सली हमला है। घात लगाकर नक्सलियों ने हमला किया, जिसमें मौके पर 4 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। रायपुर में इनका इलाज जारी। हम लोग जा रहा था रोड प्रोटेक्शन ड्यूटी के, उसका दौरान हमारे ऊपर नक्सली का एम्बुश हुआ। उससे हमारा 4 जवान का शहीद भी हुआ है और हम लोग उसको रिटेलाइट भी किया हो, जिसके दौरान हमें एक असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर में खुद इंजर्ड हुआ हूँ। उसके बाद जब हम लोग ज़्यादा मात्रा से उनको फायर करने को शुरू किया, तो वो बैक गियर में चला गया। प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महला BSF कैंप से हमारा पार्टी एक ऑपरेशन के लिए बाहर निकले थे। उस पार्टी के साथ एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर के पश्चात सर्चिंग के दौरान हमारा जो 4 अधिकारी जवान BSF का, जिनमें एक ASA और 3 कांस्टेबल, टोटल 4 लोग उसमें शहीद हो गए थे और 2 अधिकारी उसमें घायल हो गए थे। आसपास इलाके में भी लगातार सर्चिंग जारी है। सर्चिंग में और अन्य जो आसपास कैंप से भी ट्रूप्स को मोबिलाइज करके ऑपरेशन जारी रखा है। BSF की एरा डोमिनेशन पार्टी थी, जिसके साथ में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में जो जानकारी हमें अभी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार 4 जवान शहीद है BSF के और 2 लोग घायल हैं। वहाँ से फोर्स को निकाल लिया गया है, घायलों को भी निकाल लिया गया है और जो शहीद है उनके शवों को भी निकाल लिया गया है। BSF की पार्टी, पुलिस की पार्टी पर एम्बुश किया गया। एम्बुश करने पर वहाँ पर जो घटना हुआ है, उस पर 4 जवानों के शहीद होने का प्राथमिक तौर पर सूचना प्राप्त हुई है तथा 2 घायल हैं। सभी जो जवान हैं वो अभी वापस आकर के कैंप में पहुँच गए हैं। नक्सलियों के प्रति जिस प्रकार राज बब्बर बयान देते हैं, जिस प्रकार राहुल गांधी जी बयान देते हैं, दिग्विजय सिंह जी बयान देते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी समझौते का प्रस्ताव भेजते हैं नक्सलियों के पास, तो क्या यही इनका लचीला रुख रहेगा नक्सलियों के प्रति? और इस पर स्पष्टीकरण अब कांग्रेस को देना होगा। ये दुखद दर्दनाक घटना नक्सली आज भी विद्यमान है छत्तीसगढ़ में। कैसे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारे जवान हताहत न हो, हमारे नागरिक हताहत ना हो, और आज सरकार में हम लोग हैं, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा जा सकता और उन सारे उपायों का हमको जल्दी से जल्दी उपयोग करना होगा।
पखांजर के महिला के जंगलों में नक्सली मुठभेड़ में घायल हुए 2 जवानों को रायपुर लाया गया है और एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल जवान गोपाल ने खुलासा किया है कि नक्सली जवानों की वर्दी में थे, इसलिए पहचानना मुश्किल हो गया था। देसी मोर्टार से हमला किया और 35 से ज्यादा आईडी ब्लास्ट किए। करीब 200 से ज्यादा नक्सलियों ने जवानों को घेरा था। कैंप से 1.5 किलोमीटर के दायरे में ही हमला हुआ था। घायल इंस्पेक्टर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। कांकेर के पखांजूर के महिला में हुए नक्सली हमले के बाद 2 घायल जवानों को राजधानी रायपुर के आराम कृष्ण केयर अस्पताल लाया गया है। उसके अलावा जो उनके उसमें जो हमले में 4 शहीद जवानों के जो पार्थिव शरीर हैं वो अम्बेडकर अस्पताल की मरचुरी लाया गया है। और उनके पास हमारे साथ यहाँ पे बीएसएफ की 114 बटालियन के इंस्पेक्टर मिस्टर गोपाल हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या पूरी घटना हुई थी और कहाँ जा रहे थे। हम लोग जा रहा था रोड प्रोटेक्शन ड्यूटी के, उसका दौरान हमारे ऊपर नक्सलीज का एम्बुश हुआ। उससे हमारा 4 जवान का शहीद भी हुआ है और हम लोग उसको रिटेलेट भी किया हो, जिसके दौरान हमें एक असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर में खुद इंजर्ड हुआ है। उसके बाद जब हम लोग ज़्यादा मात्रा से उनको फायर करने को शुरू किया तो वो बैक गियर में चला गया। ये वहाँ पे नक्सली भी थे, पहले उन्होंने ब्लास्ट किया था क्या? हाँ, ये लोग जब भी एम्बुश लगाता है पहले फायरिंग करता, आज जैसे वो लोग फायरिंग किया उसके बाद आईडीज़ का यूज़ करता है। वो एक कोशिश करते हैं सिक्योरिटी फोर्स आगे ना जा पाए, उसको फायर आगे जाके फायर ना करे, वह घेर ना ले, इसलिए बहुत ज़्यादा आईडीज़ यूज़ करते हैं वो लोग। तो 30-35 के आसपास पहले आईडीज़ वो लोग फोड़ा है, ब्लास्ट किया है, उसके बाद फायर भी हुआ है। तो महिला नक्सली भी थी कुछ, क्या कितने नक्सली, कुछ नक्सलियों को भी कुछ लगी है या उन लोगों को भी मारे गए क्या? नक्सली दोनों तरफ से फायर हुआ है। ये छुप के वार कर रहा था, तो ऐसे बोलना मुश्किल है जो कितना नक्सली थे वहाँ पे। हमें चारों तरफ से घेरा हुआ था। कुछ नक्सली हम लोग पार्टों में डिवाइड हुआ था इलाका को, तो उस हिसाब से हमारा कुछ टोकरी के सामने 5-6, किसी के सामने 7-10, ऐसे हमें सराउंडिंग एरिया से घेरा था। तो उस हिसाब से बोलना मुश्किल है जो कितना था, ये लेडीज़ था या कोई दूसरा कौन था, ये बोलना मेरे लिए मुश्किल है। तो ये आपकी बैकअप पार्टी पहुंच गई थी वहाँ पे, समय पहुंच गई थी? हाँ, ये समय एकदम टाइम से पहुंच गया था, मगर वो पार्टी भी थोड़ा मुश्किल उठाया। जैसे मेरे पास अभी जो असिस्टेंट गवर्नर गोबू साहब यही था हमारा बैकअप पार्टी में, ये पहुँचते इनका पैर में गोली लग गया था। इनके ऊपर वो लोग देसी मोटार वही यूज़ कर रहा था, जिसके दौरान इनको मूव होने में तकलीफ़ हो रहा था। तो इन्होंने उसको भी चैलेंज करते आगे गया, हमसे हेल्प किया, हमके कंधे से कंधे लड़ाई किया और फायर करते उनको पीछे भगाया। ये थे जो नक्सली हमला जो हुआ है उसमें घायल हुए थे इंस्पेक्टर गोपाल। उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो हमला हुआ था उसमें जो नक्सली थे उन्होंने मोटारों से भी हमला किया है, जिसके बाद ये यहाँ पे जो जिसमें 2 घायल जवान हुए हैं और उसमें 4 जवान जो बीएसएफ के 114 बटालियन के थे वो शहीद हो गए हैं। फिलहाल अभी उनके जो शव हैं उनको रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल लाया गया है और कल उनके पोस्टमार्टम के बाद अंतिम सलामी देने के बाद उनके गृह जो ग्राम है वहाँ पे उनके शवों को पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। दंतेवाड़ा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी अभिषेक पल्लव के समक्ष 3 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से एक नक्सली पर 3 लाख, एक पर 2 लाख और एक नक्सली पर 1 लाख का इनाम घोषित है। समर्पित नक्सलियों में से महिला नक्सली काले पर 3 लाख का इनाम घोषित था। काले 2003 से माओवादी संगठन से जुड़ी हुई थी। बीजापुर जिले में ये काफी सक्रिय रही है। फरसेगढ़ और मद्देड़ इलाके में जवानों को नुकसान पहुंचाने वाली 6 से ज्यादा घटनाओं में ये शामिल रही है। इसके अलावा प्लाटून नंबर 16 के सदस्य पनसराम वट्टी ने भी समर्पण किया है, जो 2007 में CNM सदस्य के रूप में नक्सली संगठन से जुड़ा था। ये नक्सलियों की इंद्रावती एरिया कमेटी के लिए काम करता था। वहीं समर्पण करने वालों में DKAMS अध्यक्ष राजू कट्टी भी शामिल है। तो तीनों इनामी नक्सली हैं। महिला पे 3 लाख का और एक पे 2 लाख का और तीसरे पे 1 लाख का इनामी नक्सली हैं। चुनाव के पहले इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। निश्चित रूप से इनके मदद से आने वाले समय में नक्सलियों को और नुकसान जो है पहुंचाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। आज राजधानी रायपुर समेत बिलासपुर, अंबिकापुर और दुर्ग में प्रत्याशियों ने नामांकन भरने के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। रायपुर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे ने नामांकन भरा। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, प्रदेश सरकार के मंत्री TS सिंहदेव, शिव डेहरे समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के नामांकन का दौर खत्म हुआ। ये तस्वीरें नामांकन दाखिले के आखिरी दिन की हैं, जब रायपुर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे, दुर्ग से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर, बिलासपुर के बीजेपी प्रत्याशी अरुण साव और जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी गुहाराम अजगले ने भी नामांकन भरा। चुनाव रायपुर लोकसभा के 20 लाख जनता लड़ रही है। पूर्व में जब मैं महापौर का चुनाव लड़ा उस समय भी जनता ने ही चुनाव लड़ा था, इसलिए जनता की जीत हुई थी। आगे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरे संभाग के क्षेत्र की जनता को मुख्यमंत्री जी का सपना दिखाकर जो वोट लिया गया, तो जनता भी अपने आप को ठगी महसूस कर रही है और जनता भी तैयार है मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने को और कांग्रेस को एक बार किनारे करने को। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, मौका नामांकन का था तो कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन में कोई भी पीछे नहीं रहा। आखिरी दिन भी दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर और रायपुर में बड़ी सभा कर भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया, प्रदेश सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव, शिव डहरिया समेत कई दिग्गज नेता प्रमोद दुबे के नामांकन रैली के बाद सभा में खूब गरजे। लोकसभा में सभी आमजनों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हम लोग ये चुनाव रायपुर लोकसभा के लाखों मत से जीतेंगे। तो दुर्गति उनकी विधानसभा चुनाव में हुई थी। उन्होंने कहा था हमारा मिशन 65 है, तो कहाँ गया मिशन 65? केवल दावे करते हैं, वास्तविकता उनमें ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। 11 में से 7 सीट मैं रख रहा हूं अपने तरफ से, और मुझे विश्वास है कि ये कांग्रेस सिर्फ पास नहीं होने वाली है, ये मेरिट से ऊपर लाने वाली है, 90% से ऊपर लाने वाली है। भाजपा ने भी बिलासपुर, सरगुजा और जांजगीर में मोर्चा संभाला। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विक्रम उसेंडी की मौजूदगी में नामांकन के बाद अलग अलग जगह सभाएं हुई। सभी जगह नेताओं ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। और इस बार मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से पूरे देश में जो वातावरण है और एक बड़ा लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं कि 2019 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। नामांकन दाखिले का दौर खत्म होने के बाद अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भाजपा और कांग्रेस लगभग हर सीटों पर आमने सामने हैं। जाहिर है एक एक वोट की खातिर एक एक बयान से माहौल बदलने में दोनों आमादा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे के नामांकन दाखिला कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। राज्य की 11 सीटों पर कांग्रेस की जीत तय है। भूपेश बघेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। रायपुर लोकसभा से प्रमोद दुबे ने नामांकन दाखिल कर लिया है और इस वक्त जो है भूपेश बघेल जी है। भूपेश जी, जिस नामांकन दाखिल हो गया, क्या लगता है जीत दर्ज किस तरीके से हासिल करेंगे? देखिए कि ज़बरदस्त उत्साह प्रमोद दुबे के कैंडिडेचर के बाद से हुआ है और पूरे लोकसभा में सभी आमजनों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हम लोग ये चुनाव रायपुर लोकसभा के लाखों मत से जीतेंगे। बड़ी तादाद से भीड़ जुटी है, ये किस तरीके से संदेश देता है? ये संदेश यही है कि जीतने के लिए सब लोग कमर कस लिए। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है रायपुर समेत सभी 11 लोकसभा सीटों पर जो है कांग्रेस जीत दर्ज हासिल करेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के चुनाव जीतने की स्थिति है और उन्हें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। सिंहदेव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। इस वक्त हमारे साथ पीएल पुनिया जी हैं। पुनिया जी, अभी आप नामांकन के लिए पहुंचे हुए थे यहाँ पे प्रमोद दुबे जी के साथ, किस तरीके से आप जीत देखते हैं यहाँ पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जनता को धोखा दिया है। तो पीएल पुनिया क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे चुनाव को लेकर के और जीत को लेकर के? टी सिंहदेव का क्या कुछ कहना है, ये आपको पहले सुनाते हैं।
छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से नामांकन खत्म हो गया है। आज नामांकन का अंतिम दिन था और जिस तरीके से कांग्रेस में उत्साह दिख रहा है, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लगातार जो है प्रचार प्रसार में भिड़े हुए, क्योंकि अभी वर्तमान में उनके पास केवल एक सीट है। अब 11 की 11 में जीत दर्ज करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी है। सिंहदेव जी, आपको क्या लगता है, आपका क्या आकलन है? कांग्रेस के बहुत अच्छे चांसेस हैं। सालों में, दशकों में मैंने इतने अच्छे चांस चुनाव जीतने के मैंने नहीं देखे कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवारों के, और 11 के 11 सीटों में चुनाव जीतने की स्थिति है। सर, आप कह रहे हैं कि बदलाव देख रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों देखने को मिल रहा है? ये जो कहा वो किया, एकमात्र कारण कि जो कहा था लोक विधानसभा चुनाव के पहले राहुल जी ने कि आप मेरी बात पे विश्वास करो, ये मेरी टीम है, इसको हम लोग जिम्मेदारी आपके माध्यम से देना चाहते हैं, आप लोगों ने अब जिम्मेदारी दे दी और वो टीम काम कर रही है। सर, लेकिन लोकसभा में तो राज्य से कहीं ज्यादा मुद्दा जो है मोदी के नाम पर और राष्ट्रवाद को लेकर जो है बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है, और ऐसे में कहीं कांग्रेस जो है पीछे नजर आती बीजेपी से। पीछे नहीं, आप देखिए जो पहले चाय की बात करते थे उनने उसको ही छोड़ दिया। अब चौकीदार की बात कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं चौकीदार कांग्रेस करेगी इस देश की पहरेदारी। कमेंट 11 में आपकी जीत कितने में हो रही है कांग्रेस की? हम लोग तो 11 की 11 जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बट आपका ओपिनियन कुछ अलग कहता है। मेरा ये मानना है कि हम लोग जब स्कूल कॉलेज में थे, इम्तिहान देते थे, प्रश्न का जवाब देते थे और सोचते थे कि परसेंटेज कितना मिलेगा, तो कहते थे यार फर्स्ट डिवीज़न अगर नहीं आई तो अच्छा नहीं है। तो कांग्रेस की फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स, पास मार्क्स 11 में से 7 सीट मैं रख रहा हूँ अपने तरफ से, और मुझे विश्वास है कि ये कांग्रेस सिर्फ पास नहीं होने वाली है, ये मेरिट से ऊपर लाने वाली है, 90% से ऊपर लाने वाली है। तो ये थे हमारे साथ टीएस सिंहदेव, जिसका स्पष्ट तौर पर कहना है कि कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। जिस तरीके से अभी वर्तमान में केवल 1 सीटें हैं कांग्रेस के पास, और ऐसे में प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने की वादा जो है टीएस सिंहदेव कर रहे हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। साहब हैं जो अपने मन की बात थोपते रहते हैं एक तरफा, लेकिन ये वास्तव में मन की बात है, लोगों के मन की बात है, और लोगों को एहसास होता है कि हाँ, हम कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के माध्यम से बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उसको कांग्रेस पार्टी प्रोमिस कर रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि इसके बारे में सबसे पहले गारंटी घोषणा छत्तीसगढ़ में हमारे राहुल गांधी ने किया था, जिसे न्याय का नाम दिया गया है। एक बहुत बड़ी योजना है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत कोरबा लोकसभा से चुनावी मैदान में है। चूंकि महंत विधानसभा अध्यक्ष के संवैधानिक पद पर हैं, लिहाजा अपनी पत्नी को चुनाव जिताना उनके लिए बड़ी चुनौती है और नाक का सवाल भी है। वे 4 दिनों के कोरिया जिले के दौरे पर अपनी पत्नी और बेटे सूरज के साथ आए हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर पक्ष विपक्ष को साथ लेकर चलने के अपने संकल्प के चलते और संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल करते हुए महंत एक अलग गाड़ी में घूम रहे हैं, जबकि उनके प्रत्याशी पत्नी और बेटे अलग गाड़ी में चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता चरणदास महंत कहीं भी कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। इधर ज्योत्सना महंत भी कह रही हैं कि मजबूरी तो है, पर उनके बिना मैं अधूरी हूं। बता दिया है कि हाँ, इनके सपनों को साकार करना है, कोरिया जिले के सपनों को साकार करना है, चिरमिरी के सपनों को साकार करना है। तो वो कर रही है, कभी प्रयास कर रही है, भाग रही है, आप लोगों से आशीर्वाद ले रही है, मगर मुझे बिल्कुल मनाही नहीं है कि मैं इनके भाग ले सकूं, ऐसा मनाही नहीं है। मगर मैं पद की गरिमा को देखते हुए मैं उनके साथ शामिल नहीं हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत है। जो भी यहाँ पर कमियाँ हैं, जो यहाँ जरूरतें हैं, पानी की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे स्कूल की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, हम सब जानेंगे अपने विधायक जी से भी, और जो भी हमारी सरकार है यहाँ पर, वो सारे काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे, इसका मेरा पूरा विश्वास है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।